हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग गणित मॉडल सेट का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक प्रश्नों को विद कॉन्सेप्ट हल कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग 21 नंबर से लेके 40 नंबर तक कंप्लीट करेंगे। इससे पहले यदि आपने मॉडल सेट 1 को नहीं देखा है, गणित का जो मॉडल सेट 1 है उसको आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सेट 2 के फर्स्ट पार्ट का भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने वहां पर फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है, जो कॉन्सेप्ट आपको हर सेट में यूज होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो मैथमेटिक्स सेट 2 का पार्ट 2 में जो सवाल हम लोग बनाएंगे वो 21 नंबर से बनाएंगे। 20 नंबर तक हम लोगों ने पार्ट 1 में बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एपी दिया हुआ है के प्रथम पद और सार्वंतर डी निकालना है। एक एपी जो आपका दिया हुआ है, एपी क्या है, वो है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, इसका प्रथम पद और सार्वंतर डी निकालना है। तो आपको पता है, मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है, फर्स्ट सेट में बता दिया था कि जो किसी भी एपी का जो प्रथम पद होता है वो उसका जो पहला पद है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो इसका जो प्रथम पद ए है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग 2 क्रमागत पदों को घटा देते हैं। चाहे आप इसे घटाइए, चाहे इसे घटाइए, चाहे इसे घटाइए, आंसर समान आएगा। तो हम लोग बना लेते हैं, एक किसी को भी घटा लेते हैं। चलिए इसी को घटा लेते हैं। 1 में से 3 जाएगा, जैसे कि 1 में से 3 हमको घटाना है, कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। आपको पता है 10th क्लास के बच्चे हैं तो ये तो नहीं बताना पड़ेगा। तो कितना आया, जो इसका डी है सार्वंतर डी, वो 1 - 3 करेंगे। 2 लगातार पदों को A2 में A1 को घटाएंगे तो जो आएगा वही D हो जाएगा। तो इसका D है वो -2 और A है सो 3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर, 3 और -2 इसका। अब सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते। 22 नंबर सवाल कर रहा है कि AP 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। एक आपको AP दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसका कौन सा पद शून्य होगा। तो जो AP है उसमें से आपका यहाँ जो एपी दिया है उसको एक बार चलिए लिखते हैं। एपी कितना है, एपी जो है वो 21 18 15 है और बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कि आपको an बराबर 0 दिया हुआ है। कौन सा पद शून्य, मतलब कि जो पद होगा लास्ट वाला उसको हम लोग 0 मान के चलेंगे। ठीक है, एपी में यहां से देखिए ये एक एपी है तो इसका जो प्रथम पद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। डी हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 लगातार पदों में घटाते हैं। A2 में A1 को घटाते हैं तो इसका A2 है 18 और A1 है 21, तो इसको घटा दीजिए। तो 18 में से 21 जाएगा तो 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब माइनस वाला बड़ा है इसीलिए माइनस हम लोग लगा लेंगे। तो आपको यहाँ से an मिल गया, a मिल गया और d मिल गया। आपको निकालना है n। ठीक है, n आपको निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या, an बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। ये फॉर्मूला था। चलिए इसमें पुट कीजिए। तो an का मान हम लोग 0 रख लेंगे, a का मान हम लोग 21 रख लेंगे और n हमको निकालना है और d हमको दिया हुआ कितना, -3। तो इसको रख लिए। अब क्या करना है कि 21 को उधर ले जाइए। तो 21 को इधर ले आएंगे तो इधर बचेगा क्या, इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा। इधर बचेगा n - 1 × -3। अब -3 को नीचे ले जाएंगे, -3 को नीचे ले जाएंगे कितना हो जाएगा, -3। इधर बचेगा n - 1। अब देखिए माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 3 7 21, n ये हो जाएगा आपका 7 बराबर n - 1। अब ये 1 प्लस में इधर आएगा तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, n + 1 कर देंगे। इसलिए n बराबर जो आपका आया कितना, 8 आया। तो जो इसका 8वां पद होगा वो शून्य होगा। कौन सा पद, 8वां पद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा an बराबर 0 लेके इस तरह का सवाल। चलिए तो अब सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 कर रहा है कि एक एपी 7 13 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद हो गए। तो 23 नंबर जो सवाल है वहां पर आपको एक एपी दिया हुआ है। एपी कितना है, 7 13 19 डॉट 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 205। इसका अंतिम पद आपको यहां से देखिए, अंतिम पद जो है वो 205 दिया हुआ है। प्रथम पद जो a है इसका 7 दिया हुआ है। आप सार्वंतर निकालने जानते हैं, A2 में से A1 को घटाइएगा, मतलब 13 में से 7 को घटाइएगा तो यहां पर आपका 6 आ जाएगा।
6, 13 में से 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये आपको इतना पता है और आपसे पूछा जा रहा है एन का मान आपको निकालना। फार्मूला एन वाला पुट करना है जो पिछला सवाल में अभी हम लोगों ने पुट किया था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए एन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान कितना दिया हुआ है, 205 दिया हुआ है। ए का मान कितना है, 7 है। एन आपको नहीं पता, निकालना है। और डी का मान अभी आप लोगों ने 6 निकाला। आप देखिए 205 में से 7 को घटाएंगे तो इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए 205 में से 7 जाएगा तो 198 बचेगा, और 198 n माइनस 1 इंटू 6 को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, इधर गुना में उधर जाएगा तो भागम जाएगा n माइनस 1। अब देखिए 6 से 198 को भागा देना है, 6 से 198 को भागा देना। दीजिए 6 तिया 18, यहाँ बचेगा 1, फिर लगेगा 6 तिया 18, ठीक है। 6 तिया 18, तो ये कटेगा कितना बार में, 33 बार में कटेगा। तो इसको लिख लेते हैं 33 बराबर n माइनस 1। अब देखिए n बराबर -1 है, -1 को इधर लगेंगे कितना आ जाएगा, प्लस में आएगा। n प्लस 1 उधर बच जाएगा, n बच जाएगा, उधर क्या बच जाएगा आपका, n बच जाएगा। अब देखिए 33 और 1 34, n बराबर कितना आया, 34। इसलिए n बराबर जो 34वां पद होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सही है, बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। चलिए अब सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य होने वाला कौन कौन संख्या हो जाएगा, ये एक आपका एपी बनेगा, ठीक है। एपी बनेगा 6, 12, 18 डॉट 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 प्रथम कितना पद, 40 पद। यहाँ n बराबर आपको दिया हुआ कितना, 40 पद दिया हुआ, ठीक। तो इसी का एक सम निकालना है। कोई भी पहाड़ा से कटने वाला है, मतलब वो एक एपी है। तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डी बराबर भी 6 हो जाएगा, कैसे, 12 माइनस 6 कीजिए, 6 आएगा, ठीक है। और इसके बाद n आपको पता है, n बराबर कितना, 40 आपको निकालना है एशियन। अब आपको क्या करना है, सूत्र यूज करना है। सूत्र यूज कीजिए, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एसएन का फॉर्मूला होता है, सम का, एपी का, सम का, योग का। अब पुट कीजिए, n का मान कितना, 40 है, 2 इंटू ए कितना 6, फिर यहाँ पर 40 रखना पड़ेगा, 40 n 40 माइनस 1, 40 माइनस 1, और डी इसका कितना है, 6 है, ठीक है। डी इसका 6 है, डी इसका कितना है, 6 है। तो इसको रख देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो ये 20 बार में कटेगा 40, आ देखिए 6 दूनी 12, 40 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 39 बचेगा। इसको 6 से गुना कर लेंगे। चलिए आप क्या कीजिए कि 39 को 6 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा, ठीक है। अब 234 में 12 को जोड़िए, 234 में कितना जोड़ना है, 12 को। तो 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 246 आएगा। आप जोड़ लीजिए। अब इसको फिर क्या कीजिए, गुना करना है। गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, 0 लगा लेंगे। आप देखिए 49 20 ऑप्शन मिलाइए, 49 20 ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए सवाल नंबर 25 बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन त्रिभुज समरूप होंगे, समद्विबाहु, समकोण, विषम बाहु या समकोण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसे त्रिभुज है जो समरूप होते हैं हमेशा। तो आपको बता दूं कि उसका जो है वो है आपका समबाहु। कौन बाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। क्यों समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका पीछे का जो लॉजिक है वो समझिए। आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो ये आपका ए समरूपता नियम से हमेशा समरूप होगा। आप त्रिभुज छोटा बनाइए चाहे आप पूरा दुनिया भर के बड़ा बनाइए, उसका एंगल जो है वो 60 रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने प्रूव किया है कि जो समबाहु त्रिभुज का जो अंतः कोण होता है वो प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल कर रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है हो तथा बीडी ये आपको दिया हुआ है 2.7 सेंटीमीटर, ए आपको दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, आर दिया होगा, ईसी आपको दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको एडी निकालना है। फर्स्ट के सेट में भी हम लोगों ने ऐसा सवाल को बनाया है। यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं परिमेय
कौन सा परिमेय? 6.1। थेल्स परिमेय आपको पता है, थेल्स परिमेय कहता क्या है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद कराते हुए एक रेखा खींचा जाए तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि AD बट्टा BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD बट्टा DB जो होगा वो आपका बराबर होगा AC AE बट्टा EC के, AE बट्टा EC के, EC के बराबर होगा। यही है थेल्स परिमेय। देख लीजिए, उलट के देखिए, बुक सामने है, आप उलट के देखिए। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को AD निकालना है तो BD को उधर ले जाइए। AD निकालना है हम लोगों को तो क्या करेंगे, AE बटा EC इधर रहेगा और BD को हम लोग उधर लिख सकते हैं। DB या BD दोनों सेम चीज है मेरे दोस्त। चलिए आप पुट कीजिए। AE का मान AE का मान कितना? 1.8 पुट कीजिए। और EC का मान कितना? EC का मान कितना? 5.4 गुना BD 7.2 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर कट जाएगा, एगो बच जाएगा। अब देखिए क्या करना है, पॉइंट को हटाइए। पॉइंट को हटाएंगे तो 180, नीचे वाला पॉइंट ऊपर जाएगा और ऊपर वाला पॉइंट के बदले एगो नीचे 0 आएगा। इधर वाला पॉइंट के बदले नीचे पर आएगा 10, इधर वाला पॉइंट के बदले नीचे कितना आएगा? 10 आएगा। आप क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा। 18 तिया 54 और 3 से 72 को काटिए। 3 से 72 को काटेंगे कितना बार में कटेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौक 12, कितना बार में कटेगा? 24 बार में। ये 24 बार में इसको भी काट रहा है। अब कितना हो जाएगा? 24 बटा 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। इसको 10 से भागा दीजिएगा, 2.4 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 27 कर रहा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के दो कोण के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता है कि होते हैं। सर्वांग समता के इस कसौटी को क्या नाम दिया जाता है? अगर दो त्रिभुज है आपके पास, ठीक है, दो त्रिभुज है आपके पास, इसका ये कोण, इसका ये कोण, इसका ये कोण और इसका ये कोण, ये आपस में बराबर है तो दो कोण बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर भुजा का कोई चर्चा ही नहीं हुआ है। तो ऑप्शन में जितना में भुजा दिख रहा है मतलब वो उसमें नहीं होगा। जैसे इसमें भुजा है तो ये हो भी नहीं करेगा, भुजा का चर्चा नहीं किया है तो भुजा वाला यहाँ पर साइड वाला नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी इसका सही है। यहाँ अगर सी ऑप्शन में अगर आपको तीनों ए दे देता तो भी यही हो जाता, ठीक है। ए लिखे 3 गो, चाहे आप 2 लिखे, काहे कि 2 अगर बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा त्रिभुज के तीनों कोण के योग के अनुसार, ठीक है। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 कह रहा है, सवाल नंबर 28 कह रहा है कि निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर खुटुक से टिक लगाना है। सर्वांग समता पूछ रहा है, उसका कसौटी नहीं है। तो सर्वांग समता आपने 9th क्लास में बहुत ही अच्छा से पढ़ा है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजा किसी अन्य त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो तो सर्वांग सम होते हैं, इसको हम लोग प्रूव किया था। लेकिन ए ठीक है, ए जो है ये आपका समरूपता में आया था। किसी त्रिभुज के 3 कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है इसका तीनों कोण आपस में 60 डिग्री का होता है, ठीक है। 60 इतना छोटा बना लीजिएगा, इतना बड़ा बना लीजिए, इसका भी 60 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 60 होगा। तो 60 और 60 क्या ये दोनों त्रिभुज कभी सर्वांगसम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखिए यहाँ ए था, अगर ये नियम सर्वांग समता का रहता तो हो जाता। ये एक समरूप त्रिभुज है तो ए जो है एंगल जो है वो आपका समरूप का कसौटी है, समरूप का एक नियम है, सर्वांग सम का नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी ये आपका सर्वांग समता का है, ये भी आपका सर्वांग समता का, ये भी आपका सर्वांग समता का है, नियम याद रखिए। लेकिन कहीं ए दिखा या 2 गो ए दिखा तो वो सर्वांग समता का कसौटी नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब सवाल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 29 है वो है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो तो ये त्रिभुज निश्चित रूप से क्या होंगे? आपको बताना है इसका आंसर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर इसका सही ऑप्शन बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C 90 डिग्री है। एक त्रिभुज, ये पार्ट 1 में भी आया था, सेट 1 में भी आया था, ठीक है।
ए बी सी एक क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये भुजा इसके बराबर भी है और इसका कोण सी, इसका जो कोण सी है वो समकोण त्रिभुज में कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। अब इसको बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये आपका मान लीजिए लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आपका क्या, आधार, आधार हो जाएगा। इसको बी मान लेते हैं। अब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे होगा। अब देखिए ए बी को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये ए बी का स्क्वायर ही रह जाएगा, लेकिन ए सी स्क्वायर, ठीक यहाँ पर दिया हुआ है एक अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। तो आप ए सी को बी सी या बी सी को ए सी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको भी हम लोग ए सी कर लेते हैं, बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर। क्यों, चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम लोग ए सी बराबर बी सी लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये ए बी का स्क्वायर है, ये दो बार ए सी का स्क्वायर हो गया, दो बार इसको टू इंटू ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आप देखिए ये है कौन, को है ऐसा ऑप्शन, जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 सवाल नंबर 31 क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का मान क्या होगा। बी का मान आपसे पूछ रहा है, तीनों भुजा आपको दे दिया, तीनों भुजा कितना कितना है लिख लीजिए। ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना 25 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो बी सी बराबर आपका दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अरे वो कोण आपको बी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर फिर से वही फंडा आ गया, तीनों भुजा आपको दे दिया और कोण बी का मान पूछ रहा है। ये तीनों भुजा पक्का, ये त्रिभुज जो बन रहा है वो पाइथागोरस प्रमेय ही ओबे करेगा। अब तीन भुजा आपको दिया है, कोण पूछ रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, दोनों साइड बराबर आ जाएगा, कहेंगे पाइथागोरस ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो बना लीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए। इसमें सबसे लंबी भुजा कौन है, 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा कर्ण। ये किसी को भी 24 मान सकते हैं, चलिए इसको 24 मान लेते हैं और इसको हम लोग 7 मान लेते हैं। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जब लगाइएगा ने, ए बी का ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। आप पुट कीजिए ए बी का ए सी का मान, ए बी का मान और बीसी का मान पुट कीजिए। यहाँ इधर जितना आएगा बराबर के उस साइड भी उतना ही आएगा, तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है तो कोण बी कितना हो गया 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेट में हमने इसको सॉल्व किया था बहुत पूरा डिटेल में, अब इसको हम लोग शॉर्टकट मारते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन 90 डिग्री। जब भी तीन भुजा दे दे और एक कोण पूछे आप 90 मार दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय एक बार चेक कर लीजिएगा इधर की है कि नहीं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज चेक कब होगा, जब ये पाइथागोरस प्रमेय ओबे करेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 32 कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। एक वृत्त है और पूछ रहा है कि इसका स्पर्श रेखा जो होगा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। तो मैं आपकी स्पर्श रेखा के वाली कहानी में आपको बताया था कि ये स्पर्श रेखा जो होता है वो वृत्त को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इस तरह का जो रेखाएं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वृत्त जो है उसको स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, एक बिंदु पर। एक का लीजिए, यहाँ से कटा दीजिए, ये नहीं काटा, इसको कटा दो यार, काटो, देखो काट दिया यहाँ पर। तो ये स्पर्श रेखा कहलाएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33 कह रहा है कि एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक वृत्त हम लोग बना लेते हैं जहां से एक पॉइंट P है आपका, उसकी यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, इसका लंबाई जो आपको दिया हुआ स्पर्श रेखा की लंबाई वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और P की दूरी केंद्र से, ये आपका केंद्र है मान लेते हैं O, और ये है आपका P। यहां से P का जो दूरी है वो है आपका कितना, 17 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसको मिलाते हैं हम लोग। यहाँ से आपको पता होगा कि जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। अभी यहाँ पर देखिए, ये आपका आर है, ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया, ये इसको आप लंब मान लीजिए। तो ये क्या है, आपको यहाँ से ये दिख क्या रहा है कि ये जो फिगर है
वो आपका एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसमें ये 17 सेंटीमीटर, ये है आपका 15 सेंटीमीटर और ये है आपका और एक कोण 90 डिग्री। तो इस प्रकार आप यहाँ पाइथागोरस परिमेय लगा सकते हैं। ये है O, ये है मान लेते हैं स्पर्श किया है वो बिंदु को हम लोग मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं R पर स्पर्श किया। अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? OP ये P ये R, OP का स्क्वायर बराबर OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस परिमेय है। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं। तो OP आपका कितना है? 17 का स्क्वायर, OR आपका कितना है? स्मॉल r का स्क्वायर, और ये है आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 117 को गुना कीजिए तो इस कितना आ गया? 229, और ये R स्क्वायर को R स्क्वायर रहने दीजिए, 15 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा? 15 पचे 75, 15 एकम 15, 225 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ये प्लस में जाके घटेगा तो घटा दीजिए, R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 229 माइनस 225, ये कितना घट रहा? अब इसको घटाइए, इसको घटाना है, 229 में 225 चल जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर 4, इसलिए R बराबर √4, और √4 का मतलब कितना? 2 सेंटीमीटर आएगा। 2 सेंटीमीटर ऑप्शन है, 2 सेंटीमीटर जी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि TPTQ केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, एक हम लोग वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र हम लोग O मान लेते, ठीक। यहाँ से TP और TQ देखिए यहाँ भी T, यहाँ भी, मतलब T मान लेते हैं इसको, T मान लेते हैं इस पॉइंट को। यहाँ से 2 स्पर्श रेखा बनाए गए हैं। एक स्पर्श रेखा वो है जो वृत्त को किस बिंदु पर काटता है, एक स्पर्श रेखा वो है जो वृत्त को एक बिंदु पर काटता है, उस बिंदु का नाम हम लोग मान लेते हैं Q है, और एक स्पर्श रेखा ऊपर से ऐसे गया है, इस स्पर्श रेखा को हम लोग मानते हैं P। अब देखिए ये जो TP और TQ है वो केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा। यहाँ तक तो काम कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए POQ मतलब ये एंगल आपको, ये कोण दिया हुआ कितना, ये कोण कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री, 110 डिग्री दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है कौन? PTQ, ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ से इस त्रिभुज को हम लोग निकालेंगे। इस तरह का त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इस तरह का त्रिभुज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको 2 भाग में बांट देंगे, यहाँ मिला देंगे। अब 110 को 2 से भागा देंगे तो 55 बार में कटेगा। 55 मतलब ये ऊपर बचा 55 डिग्री और नीचे भी बचेगा कितना? 55 डिग्री। और आपको पता है कि जब केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाते तो ये 90 डिग्री होता है। तो ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में एक कोण, एक त्रिभुज इस तरह से आपको दिख रहा है ऊपर में, ये त्रिभुज में ये 90 और ये है 55, ये 90 और ये 55, ये कोण नहीं निकलेगा, निकाल लीजिए। तो 90 प्लस 55 कीजिएगा, 5 9 5 कितना? 14, 145 डिग्री। अब 145 डिग्री में 180 डिग्री में 145 डिग्री घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पर 7 में 4 जाएगा तो 3, 35 डिग्री। ये वाला एंगल आपका कितना निकलेगा? 35 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये तीनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो 2 को जोड़े तो 145 आया, तो तीसरा को घटा के 180 में ना निकाल लेंगे ये 35। उसी तरह से ये भी सेम 35 से आएगा। अब ये कोण पूरा पूछ रहा है, 35 प्लस 35 कितना? 70। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 70 नंबर, ठीक है। इसी तरह रफ करना है एग्जाम में, बनाना नहीं है, डिटेल में लिख के नहीं कि हम तेज हैं तो फिर नहीं बना पाइएगा समय से, इसीलिए इसको शॉर्टकटे सिर्फ रफ करना है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल की ओर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। ये बार आएगा? 3 बार आ चुका है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए अगला, 120 केंद्रीय कोण और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, जिससे थीटा बराबर कितना दिया है? 120 डिग्री, और जो उसका त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? थीटा बाई 360, और बोले थे कि वृत्त का क्षेत्रफल से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर,
थीटा का मान 120 डिग्री और नीचे 360 डिग्री, और पाई का मान हम लोग अपन मने से 22/7 ले लेंगे। आर का मान दिया हुआ है 7 × 7, एगो 7 से एगो 7 मर जाएगा, एक जीरो से एक जीरो भी मर जाएगा, 12 से 12 3 36 गुना कीजिए। ऊपर बचा क्या क्या, ऊपर में 22 बचा है, एक 7 बचा है, नीचे में एक 3 बचा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कहाँ गया ऑप्शन इसका सब में स्क्वायर होगा, ठीक है, छूट गया है, सब में स्क्वायर होगा, ठीक है, सब में स्क्वायर होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो ऐसे आप शॉर्टकट में बना के आइए वहाँ एग्जाम में, एकदम 100 में 100 मार्क्स लेकर आइए, एकदम 40 में 40 सवाल एकदम बना के आइए, कोई दिक्कत नहीं। एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसका परिधि आपको दिया हुआ है, परिधि छोड़िए, पहले चतुर्थांश को समझिए, ये चतुर्थांश होता क्या है। तो चतुर्थांश वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, और यहां से जो एक भाग बचता है उसी को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, कितने चतुर्थांश 4, तो एगो बचा वो कितना हो जाएगा 4। अब वृत्त का पूरा क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं πr² होता है, इसको 4 बराबर भागों में बांट देंगे, मतलब 4 को, जैसे एक रोटी लेंगे उसको 4 बराबर भागों में बांट दिए, तो जितना इसको देंगे उतना इसको देंगे, उतना इसको भी देंगे, उतना इसको, 4 आदमी बांटना मतलब 4 से डिवाइड करना, ठीक। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, πr² होता है। इसको हम लोग 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा πr²/4, 4 से डिवाइड कर देंगे चतुर्थांश बन जाएगा। अब देखिए पाई का मान अपन मैंने 22/7 ले लेंगे, आर का मान दिया हुआ होगा, आर का मान दिया हुआ, परिधि दिया हुआ है, परिधि यहाँ देखिए, परिधि निधि नहीं, परिधि, ठीक है। देखिए परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर, परिधि क्या होता है 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से पाई का मान हम लोग 22/7 ले लेंगे, आर को आर रहने देंगे, आर यहाँ से निकलेगा। अब देखिए 22 से 22 पूरा सीधा सीधी कट गया। अभी देखिए 2r बराबर 7 हो जाएगा, आर बराबर कितना निकलेगा 7/2, आर बराबर 7/2, तो आर का मान उठाइए 7/2, 2 बार है इसीलिए 2 बार गुना कीजिए, 7/2 7/2, ठीक है यार। पूरा में इसका डिवाइड में 4 था तो 4 भी नीचे ही रह जाएगा। चलिए इधर 1/4 कर लेते, ठीक है, 4 भी नीचे ही रह जाएगा। अब देखिए एगो 7 से एगो 4, 7 मर जाएगा, 2 से 11 बार में मर जाएगा। अब देखिए ऊपर में कितना बचा 11 गुना 7, नीचे 4 दूनी 8। अब देखिए इसको 77/8 बचा। अब 8 से 77 को भाग दीजिए, 8 से 77 को भाग दीजिए, 8 9 72, 8 9 कितना 72, ये बचेगा कितना 5, 5 बचेगा। अब यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, 0 उतारेंगे, 8 48, 48 लगाएंगे यहाँ, फिर घटाएंगे इसको तो 2 बचेगा। अब 0 आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ 4 बचेगा, फिर यहाँ अपन मैंने 0 पॉइंट बैठा दिए हैं, 0 8 बचे 40, कितना आया 9.40 कट जाएगा, तो 9.625, 9.625, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरह से आपको शॉर्टकट में और इसी तरह गुनगुना के बनाना है, ठीक है, ये नहीं कि एकदम फाड़ देंगे चीड़ देंगे, नहीं, गुनगुनाइए और सॉल्व कीजिए रफ में, आंसर खुटुक से मार के आइए। तो अब हम लोग सवाल नंबर 39 की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 39 कह रहा है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको छोटा भाग, वृत्तखंड होता क्या है वृत्त का एक टुकड़ा, ठीक है, वृत्त का एक टुकड़ा, तो ये छोटा वाला भाग का दे दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, छोटा वाला भाग का कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये बड़ा वाला भाग का एरिया निकालना, आप क्या करेंगे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको में से इसको घटा लेंगे तो वो निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल पूरा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे यार, 12 सेंटीमीटर उसमें घटा देंगे तो ये बचेगा, वही ना बचेगा। तो पूरा आर दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या आर कितना 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल यहां से निकालिए, πr² होता है, πr तो 22/7 हो जाएगा, और ये आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 × 14, 7 × 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें छोटा वाला वृत्त का पता है तो बड़ा वाला निकालना है तो इसको घटा दीजिए, इसीलिए क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका बराबर होगा पूरा वाला जो है उसमें से आप उसको घटा दीजिए 12, तो ये कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा था
4 1 सेंटीमीटर मतलब 142 142 है 142 जी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। 40 नंबर सवाल कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है आपके पास जिसका इसका त्रिज्या आपको मालूम है कितना 21 सेंटीमीटर है और इसका चाप की लंबाई पूछ रहा है और एंगल जो कौन बना रहा है कितना डिग्री का 60 डिग्री। तो इस चाप का लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। चाप की लंबाई फर्स्ट पार्ट में सेट 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको चाप की लंबाई हमने निकालने का एक फार्मूला दिया था, वो होता है थीटा बटा 360 और 360 और जब इसको चाप की लंबाई निकालना है तो उसका परिधि से आप गुना कर दीजिए। अब यहाँ पुट करेंगे थीटा का मान देखिए, ये वाला आपको दे दिया है 60 डिग्री दे दिया है, नीचे 360 आपका फार्मूला का है और 2 रहेगा। अब पाई का मान कितना 22/7 कुछ नहीं 22/7 हम लोग आपने बैठा लेंगे और ये इसका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है तो इसको काट देंगे 3 बार में कट जाएगा। आप देखिए 0 से 0 खत्म, 6 से 6 6 6 36। अब देखिए 3 दूनी 6 ईदू से ईदू भी खत्म, कितना बचा 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर ऑप्शन आपको दिख रहा है जी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोगों ने सेट 2 को समाप्त कर दिया है। अब हम लोग सेट 3 में जाएंगे। उससे पहले आप पूरा तैयारी कर लीजिए सेट 1 का और सेट 2 का। ठीक है, उसके बाद सेट 3 आपको देखना है।